रजब भट्ट ने अपनी चुप तोड़ दी है। हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। अगर ऑन आज पॉपुलर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट की वजह से हुआ है। उसका दिमाग जो है इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। आखिर ऑन ने ऐसा क्यों किया? गल बाहर गई, मैं इन्हें चित्र मारांगा कि तू याद रखे। मैं समझ लगी ना, मेरा छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। जो ईमान है क्या वो अपनी चुप तोड़ेगी? ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जो रजब भट्ट टिकटॉक लाइव पे आकर ऑन शेख को क्या मैसेज दे रहे हैं। ये बेसिकली इस टाइम लड़ाई जो चल रही है, दो घरों के अंदर लड़ाई है। रजब भट्ट जब से उनकी शादी हुई है 8-9 माह पहले, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंसे हैं। रजब भट्ट ने खुद अपने टिकटॉक लाइव पे आके कहा कि 8 महीने पहले मेरे पास एक भी FIR मुझ पर नहीं थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उस पर मेरे एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी तादाद में उनको कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा। कुछ बाद उनको 295 की भी फेस करना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं वापस आया और 20 दिन अपने घर वालों के साथ गुजारा किया, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिर मैं मफरूरी काटना, कभी उस घर में कभी इस घर में। बेसिकली ऑन शेख के साथ जो उनका मसला मसाइल चल रहे हैं, ऑन शेख ईमान के भाई है और ये दोनों बहन भाई का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार भी है। लेकिन आपने एक याद है आपको, कुछ माह पहले ऑन ने एक वीडियो लगाई थी जहां पर अपनी बहन ईमान को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, और वहां पर उन्होंने वीडियो लगाकर जहां पर रजब भट्ट को बहुत बुरा भला लोगों ने कहा कि ये आपका फ़र्ज़ है, आप कहाँ हैं। लेकिन रजब भट्ट ने इसके रिप्लाई में कहा था कि उस टाइम मैं मुल्क से बाहर था या कहीं था, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं था, ना अपने घर में था। अगर ऑन ने वहाँ पर अपनी बहन को ले गया हॉस्पिटल में तो कोई बात नहीं, इसमें क्या कबाहत है। लेकिन ऑन ने इस पर माफ़ी भी मांगी रजब भट्ट से। रजब भट्ट ने कहा मेरे सारे मैसेज ऑन के मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ऑन को समझाया था कि आपने इस पर कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म पर तस्वीर नहीं लगानी सोशल मीडिया पे जहां पर ये कंट्रोवर्सी हो। ऑन ने इसको एडमिट किया। उसके बाद ऑन ने एक पॉडकास्ट पर कहा कि रजब भट्ट मेरी बहन को सोशल मीडिया पे नहीं लाते, उन्होंने मना किया हुआ है। आपको याद है कि रजब भट्ट बहुत पहले अपने व्लॉग में भी ईमान को नहीं लेके आते, क्योंकि ईमान एक सेंसिटिव लड़की है, पढ़ी लिखी है, इसलिए रजब भट्ट ने ये फैसला किया था कि उसको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। लेकिन अब ये दो घरों की लड़ाई अब सोशल मीडिया पे आ गई है। बहुत देर से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी रजब भट्ट और ईमान की, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं आई। लेकिन इस दफ़ा रजब भट्ट ने अब ये खामोशी तोड़ दी है और कल टिकटॉक लाइव पे आकर उन्होंने ऑन शेख को कहा था कि ये लास्ट वार्निंग है कि पुत्र तू समझ जा, नहीं तो मैं वो कुछ खोलांगा फिर मेरे बस में नहीं रहेगा। ये लास्ट वार्निंग उन्होंने ऑन शेख को दी है। बेसिकली ऑन शेख ने कुछ चीज़ें ऐसी भी की हैं जो कि एडिटर्स को बताई हैं कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ तुम बातें करो, और ये बातें रजब भट्ट तक पहुंच चुकी है, वो मैसेज भी पहुंच चुके थे। आखिर ऑन ने ऐसा क्यों किया? और जारी बात है एक बहुत नाजुक रिश्ता भी है, वो रजब भट्ट का छोटे भाई तो हैं लेकिन वो उसके साले भी हैं और एक करीबी रिश्ता भी है और बड़ा सेंसिटिव रिश्ता है। लेकिन इस सारे मामले में आप देखें कि ईमान खामोश है। ईमान ने अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं की रजब और अपने मामले में। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और लगता है कि अब दो घरों की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गई है। अब ये दोनों सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं। ऑन ने ऐसा क्यों कहा और ये वजह अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि रजब भट्ट ने कहा है कि अगर मैं इधर पोल खोलना शुरू करूँ तो लग पता जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईमान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर जब ऑन ने ये बात की तो रजब भट्ट को क्यों आग लगी? रजब भट्ट की जितनी भी ये कंट्रोवर्सी हैं रजब भट्ट ने खुद क्रिएट की हैं। इसमें ना तो ऑन का कोई मसला है ना कोई कसूर ईमान का है। रजब भट्ट ने जो किया वो खुद अपना बीज बोया और ख़ुद काट रहे हैं। इसमें तो ना तो उसकी मिसेस का कोई कसूर है ना ऑन का कसूर है। लेकिन ऑन का ये कसूर लाजमी है कि वो सोशल मीडिया पे आकर ऐसी बातें करने से गुरेज नहीं कर रहा। उसके बाद फिर रजब भट्ट का जो मोराल है
वो आपस से बाहर हुआ, उन्होंने फिर अपनी चुप तोड़ी। उसने सोशल मीडिया पे आकर ऑन को वार्निंग दी कि बेटा इसके आगे अब कुछ ना कहो, जो बातें हैं वो मेरी बीवी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जानूँ और ईमान जाने, अगर वो मुझसे नाराज़ है तो मैं उसको खुद मना लूँगा, ये कहा रजब भट्ट ने। अब ये दो घरों की इस टाइम जो लड़ाई है ये अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है। अब देखते हैं कि ऑन और रजब भट्ट आमने सामने हैं, क्या ऑन इसके खिलाफ, रजब के खिलाफ कोई और बात करेगा, या यही जो लास्ट वार्निंग रजब भट्ट ने ऑन शेख को दी है, क्या इसके बाद कोई मैसेज, कोई वीडियो ऑन जारी करेगा। अब इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, ऑन के पीछे कौन है, ऑन क्यों ये करना चाह रहा है, क्यों अपनी बहन का घर ख़राब करना चाह रहा है, ये अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई। क्योंकि रजब भट्ट के हमने तो देखा था कि बाहर की जो कंट्रोवर्सी है उसी से बाहर नहीं निकलते। अब ये नया पंडोरा बॉक्स जो खुला है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सोशल मीडिया पे यही बातें हमारे सामने आ रही हैं कि ईमान और रजब की क्या अलहदगी होने जा रही है, क्या ऑन रजब भट्ट को गंदा कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ईमान ज़्यादातर अपनी माँ के घर रहती है। क्यों, रजब भट्ट ने कहा था कि वहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी रहती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, वो डिप्रेशन में चल जाती है, इस वजह से वो अपनी वालदा के घर चली जाती है, वहाँ पे वो रिलैक्स फील करती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब भी वो जाती है मैं इसको ठीक ठाक पैसे भेजता हूँ, उसमें ना तो वो किसी पे बर्डन होती है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी माँ के घर जाती है तो मैं उसको पैसे भेजता हूँ, जो भी उसने लेना हो, जो भी उसने अपने आप पर खर्चा करना हो वो अपनी जेब से करती है। ऑन को उन्होंने ये भी लास्ट वार्निंग दी है कि पुत्र हूँ तू समझ जा, ठीक है। अगर ऑन आज पॉपुलर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट की वजह से हुआ है। अगर आज ऑन टिकटॉक लाइव पर अगर कुछ चीज़ें या कुछ गिफ्टिंग, कुछ पैसा कमा रहा है तो वो सिर्फ फेम जो मिला है वो रजब भट्ट की वजह से मिला है। इससे पहले ऑन को तो कोई जानता ही नहीं था। क्यों, ऑन का अगर रजब भट्ट के साथ एक रिश्ता मिला है, उसकी बहन का रिश्ता रजब भट्ट के साथ हुआ है, तो फिर ऑन को भी उसमें फेम मिली है। रजब भट्ट ने ये भी कहा है कि ऑन बहुत जल्द अपना यूट्यूब चैनल भी बनाने जा रहा है। क्या ये अब सोशल मीडिया की लड़ाई होगी? अब ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दो घरों की जो लड़ाई है बंद कमरों में ये इस तरह खुल के सामने आएगी, क्योंकि रजब भट्ट ने अपनी चुप तोड़ दी है। रजब भट्ट ने कहा था बहुत हो गया, मैंने बड़ी बर्दाश्त कर ली। मैंने ऑन को एक दफ़ा पहले भी वार्निंग दी थी कि तुमने ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट नहीं लगानी, लेकिन ऑन ने ये पोस्ट लगाई जब वो ईमान को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। रजब भट्ट को बहुत बुरा भला भी कहा गया। रजब भट्ट ने फिर ऑन को मैसेज किया, उसने कहा भाई हाँ ये बहुत बुरे बुरे मैसेज आ रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ माह बाद ही ऑन ने फिर ऐसी हरकत कर दी कि रजब भट्ट को गुस्सा बहुत आया और फिर आखिरकार उन्होंने टिकटॉक लाइव पे आकर ऑन को एक वार्निंग भी दी है। ठीक है, उसने कहा है कि ये मेरी बीवी का मामला है, मैं जाने और ईमान जाने, तुम कौन होते हो। कहा तो वो भी ठीक है रजब भट्ट ने, क्योंकि उसकी बीवी है, उसके निकाह में है। इस तरह की बातें इन दोनों बीवी ही डिसाइड कर सकती हैं, क्योंकि ऑन को इस तरह की बातें नहीं करना चाहती। जो ईमान है क्या वो अपनी चुप तोड़ेगी? क्या ईमान इसके ख़िलाफ़ कोई बात करेगी? ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कोई भी नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।